चलें जी देखें। अब वेरिएबल का स्कोप जो होता है, आपको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वेरिएबल हम जो बनाते हैं, पहले उसके हम बात कर लें कि वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं, ताकि हाँ जी, उस दिन हम ये देखें कि हम वेरिएबल बना रहे थे मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, यही यहाँ पर ही था हमारा टॉपिक, शायद ये उसी दिन कैसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे उस दिन कि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो वैल्यू पहले तो हम वेरिएबल बनाते कैसे हैं। तो ये हमने देखा था कि हम कैसे बनाते हैं, var और वेरिएबल का नेम लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमें डेटा टाइप लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। दूसरा कि अगर किसी वैल्यूएबल वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो वैसे कैसे असाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, या तो हम सिंगल कोटेशन से करते हैं, या हम किससे करते हैं, डबल कोटेशन से करते हैं। ठीक है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन से। अब सिंगल कोटेशन कब यूज करते हैं और डबल कोटेशन कब यूज करते हैं। अब देखें, यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, सिंगल कोटेशन यूज की हुई है ना। देखो, तो चले मैं यहां से डबल कोटेशन खत्म कर देता हूं और पहले सिंगल यूज करते हैं। अब देखो, मैंने लिखा आई एम मुजाहिद, ये मेरे एम यू जी की वैल्यू। मैं अलर्ट के जरिए क्या कर रहा हूँ, उसको आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अलर्ट हमारा फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को अलर्ट करने के लिए यूज होता है। तो उसके मैंने अलर्ट के अंदर एम यू जे को कॉल करवा लिया है। तो ये देखें, ये देखें, अलर्ट कर रहा है कि आई एम, अलर्ट ने मुझे क्या किया है, आई एम मुजाहिद सदीक। अब ये देखें, हम्म, ये दे ये मुजाहिद के ऊपर डबल कोटेशन आ रहा है, इसकी वजह क्या है, मैंने तो ख़त्म कर दिया है। अच्छा, सेव नहीं किया, कंट्रोल एस नहीं किया। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, ये देखें, अब एम यू जे के ऊपर कुछ भी नहीं है, आई एम मुजाहिद सदीक लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, नज़र आ रहा है ना। अब ये देखें जी, मैं अगर किसी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उस स्टेटमेंट के अंदर मुझे अगर कहीं डबल कोटेशन लगाना पड़ जाए या सिंगल कोटेशन लगाना पड़ जाए, तो वो हम कैसे यूज करें। देखें, अब देखें, अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एम यू जे के ऊपर डबल कोटेशन लगाना है, तो इसका मतलब है कि मैं फिर बाहर सिंगल कोटेशन यूज करूँ ताकि वो मुझे एक वैल्यू असाइन करे, वो इसको वैल्यू कंसीडर करे। अब इसके ऊपर मैं डबल कोटेशन लगा दूंगा, तो ये देखो, मुजाहिद के ऊपर उधर भी डबल कोटेशन आ जाएगा। ये देखें जी, और सेव नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस। ये देखें, उस पर क्या आ गया, डबल कोटेशन आ गया। अगर यहाँ मैं सिंगल कोटेशन लगाता, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेबल कर लेता है। ये देखो, कंट्रोल एस। ये देखें, एरर आ गया, अब वो अलर्ट शो ही नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, अब मैंने सिंगल कोटेशन लगाई, अब उसको कन्फ्यूजन हो रही है ना। देखिए, मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ना, ज़रा मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और इसको ज़रा इंस्पेक्ट करता हूँ, तो वो कहता है ये एरर है, ये मेरी समझ से ही बाहर है, ये आपने क्या कर दिया है। हम्म, ये देखिए, कंसोल में चला जाता हूँ, तो ये देखो क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मुजाहिद। कहता है ये अंदर जो आपने मुजाहिद ये लिख दिया, ये क्या है, सिंगल कोटेशन लगा दी है। जी बेटा, क्लियर होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अब क्योंकि हमने बाहर भी सिंगल यूज किया है, अंदर भी सिंगल यूज कर रहे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो इसको वैल्यू माने या इसको वैल्यू माने, किसको वैल्यू माने वो, एम यू जे की। क्योंकि एम यू जे को उसने कोई वैल्यू तो देनी है, अब वो किसको वैल्यू कंसीडर करे, या वो आई एम को कंसीडर करे या वो सदीक को कंसीडर करे। अब उसके लिए कंफ्यूजन है। हालांकि हमारा मकसद क्या था, हम चाह रहे थे कि एम यू मुजाहिद के ऊपर में सिंगल कोटेशन लगाना है, मैंने हमने तो इस सोर्स से यूज किया था, लेकिन उसके लिए ये प्रॉब्लमेबल बन गया है। वो कहता है मैं किसको वैल्यू कंसीडर करूं। ठीक है, अगर मैंने अंदर सिंगल कोटेशन यूज किया है, मुझे जरूरत पड़ गई है, तो फिर मैं वैल्यू असाइन करने के लिए डबल कोटेशन यूज करूं। ये ले, ठीक है।
अब वो इसको फिर वैल्यू मानेगा। अब देखो मैं यहाँ पर अगर, ये देखो, हाँ जी, अब सिंगल को डबल कोटेशन लगा दिया, अब अंदर वाले को वो, अब वो वैल्यू नहीं मांग रहा, अब वो समझ रहा है कि ये बाहर वाला जो आपका स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, और अंदर वैसे शो करवा देगा। अब देखो, अब ये शो करवाएगा, ये देखो। अब देखिए मुजाहिद के ऊपर क्या लगा हुआ है, सिंगल कोटेशन लगा हुआ है। तो समझ आई कि हमने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दोनों क्यों उन्होंने रखे हैं, कि सिंगल कोटेशन के अंदर भी वैल्यू दी जा सकती है, डबल कोटेशन के अंदर भी वैल्यू दी जा सकती है। उसकी वजह क्या है कि बाज औकात हमें कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखनी पड़ जाती है जिसके ऊपर डबल कोटेशन लगाना होता है या सिंगल कोटेशन लगाना होता है। तो अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हम असाइन, वैल्यू असाइन करने के लिए फिर उसको दूसरे को यूज कर लें। अब देखो अंदर मुझे अगर ये डबल कोटेशन यूज करना होता, कि मुझे फर्ज करो मुजाहिद के ऊपर डबल कोटेशन लगाना था, तो मैं फिर वैल्यू असाइन करने के लिए डबल कोटेशन नहीं, फिर वैल्यू असाइन करने के लिए मैं सिंगल कोटेशन यूज करूंगा। देखो इसके लिए मैं फिर सिंगल यूज करूंगा, और अंदर फिर अगर मैंने डबल यूज करना है तो अब इसको मैं डबल कर लेता हूँ, ये ले जी, ये लो जी। अब देखो काम आसान हो गया। अब अंदर वाले को, अब इसको मैं जरा चेक करवाता हूँ। ये देखो क्या है, मुजाहिद के ऊपर डबल कोटेशन लगा हुआ है। जी बेटा, क्लियर हो गया कि सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों रखने का मकसद क्या था। जी बेटा, यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया है जी। कहाफ बच्चे, कहाफ, यस सर, क्लियर। चले। अब देखें हम यहाँ पर फर्ज करें कि दो ऐसे वेरिएबल हैं। मैं इसको जरा, चलें जी, इसको मैं कमेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, एक एम यू जे है, और सॉरी, और एक मैं वार और ले लेता हूँ, एम यू जे वन। तो ठीक है, हम्म, और नीचे देता हूँ एम यू जे वन, तो इज इक्वल टू, मैं उसको भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोई, उसको मैं दे देता हूँ वैल्यू जी, आई एम मुस्लिम। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गई असाइन। अब मैं एक थर्ड वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, var, var के नाम से res का वेरिएबल ले लेता हूँ, और मैं अगर इन दोनों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, res इज इक्वल टू एम यू जे प्लस एम यू जे वन, कंट्रोल एस, और मैं कॉल कर लेता हूँ जी किसको, res को। जी बेटा, कुछ समझ आइए कि मैंने क्या किया है, इसको और इसको, इनकी कनेक्टिविटी करवानी है आपस में, दोनों को क्या करना है, हमने इकट्ठा करना है। ठीक है, जैसे हम सर करते, सेमीकोलन नहीं आएगा? कैसे, एम यू जे प्लस एम यू जे वन के आगे नहीं आएगा? यहाँ एक बात और याद रखिए कि यहाँ सेमीकोलन की गलती नहीं होती कंसीडर इस लैंग्वेज में। सही। चलिए लगा देता हूँ वैसे। अब देखें जरा चेक करके क्या इनको कनेक्टिविटी करवाता है इनकी। ये देखो क्या लिखा आ गया है, एम, आई एम मुजाहिद सदीक, आई एम मुस्लिम। समझ आइए कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को, किसी को आपस में कनेक्टिविटी करवानी है, तो कनेक्टिविटी करवाने का तरीका क्या है, कौन सा साइन यूज होता है, कि हम दोनों को प्लस कर लें। अगर साथ कोई तीसरा भी है, फर्ज करें, ये ले, मैं डबल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी सुपीरियर। अब मैंने वैल्यू नहीं दी, मैंने डायरेक्ट साथ असाइन प्लस करके डबल क्वेश्चन के अंदर बंद कर दिया, कंट्रोल एस। तो अब चेक करें जरा,
हाँ जी, लिखा हुआ क्या आ गया है? आई एम मुजाहिद सदीक, आई एम मुस्लिम, आगे क्या लिखा है? सुपीरियर। दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो हम इन तरीकों से भी इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं एक और तरीक फर्ज करो, मैं इस आर एस को डबल कोटेशंस के अंदर कमेंट्स बना देता हूं और नीचे चला जाता हूं जी। हाँ जी, आर एस इज इक्वल टू जी सिंह 3 प्लस कंट्रोल एस। अब ये चेक करें इसको, इसका क्या रिजल्ट निकालता है? हाँ जी, क्या निकाला उसने? 3 3 शो करवा दिया है। अब देखें, हालांकि अगर देखा जाए तो 3 + 3 क्या होता है जी? 6। 6 होता है। लेकिन अब वो इसको 6 क्यों नहीं कंसीडर कर रहा? अब इसको वो दोनों को इकट्ठा करके क्यों शो करवा रहा है? देखो ना, वो 3 और 3 दोनों को इकट्ठा कर देता है। ये देखो गौर से, उसने आंसर में क्या कर दिया है? 3 और 3 को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, हालांकि तो चाहिए था उसको जमा कर देता, लेकिन इस वक्त इन दोनों को वो एक करेक्टर कंसीडर कर रहा है, इनको वो 3 कंसीडर ही नहीं कर रहा। समझ आई बात की? अगर मैं इसके ऊपर से सिंगल कोटेशन खत्म कर दूं, ये लें जी, मैं 3 + 3 कर देता हूँ। 34 चले कर लें, +32 कंट्रोल एस। अब देखो, अब वो क्या करेगा जी इसको? अब वो इसको क्या करता है जी? अब वो इसको करेक्टर नहीं, अब वो इसको एक वैल्यू मानेगा। क्या उसने आंसर निकाला है? 66। देखिए जरा, 34 और 32 कितना होता है? 66 होता है। हाँ जी, समझ आ गया कि अगर सिंगल कोटेशन में दे दिया जाए तो उसको वो करेक्टर कंसीडर करेगा। अगर विदाउट सिंगल कोटेशन कोई इंटीजर दे दिया जाए तो वो उसको दोनों को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। फिर उसकी कनेक्टिविटी नहीं करवाएगा, उनको इकट्ठा नहीं करेगा, उनको जोड़ेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? उनको आपस में ऐड कर देगा। राइट जी बेटा, कुछ बोल भी लिया करो जल्दी, कोई एक बंदा ही बोल दिया करे। अब यहाँ जो बेटा सबसे बड़ी बात है समझने वाली, वो मैं आपको जरा समझा दूं कि जरूरी नहीं है कि हम वार यूज करें, क्योंकि हमने वेरिएबल लेने के लिए क्या यूज किया? वार। लेकिन हमारी जो लेटेस्ट लैंग्वेजें हैं वो वार यूज कम करती हैं, वो यूज करती हैं लेट। बेटा समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या यूज करती हैं? लेट। अब लेट और वार में फर्क क्या है? वो लेट क्यों यूज करती है? वार के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है थी कि जिसकी वजह से, ये नहीं कि वार से अगर वेरिएबल बनाए तो वो गलत है, आप भी वार से ही अक्सर वेरिएबल बनते हैं, लेकिन वार और लेट में फर्क क्या है? इसकी जरा फर्क को समझिएगा, क्योंकि वार जो है वो, अगर उसको हम एक दफा एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना, तो अगर उसको मैं रिपीट कर दूं तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। देखो ना, ये है MUJ, तो मैं MUJ को एक नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो देखो जी, अब मैं अगर MUJ को करता हूँ तो ये देखिएगा, MUJ कंट्रोल S। अब देख रहा है, MUJ को मैंने आई एम मुस्लिम भी दिया, आई एम मुजाहिद सदीक भी दिया, आई एम मुस्लिम, ये वैल्यू मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाद में दे रहा हूँ। अब देखते हैं वो कौन सी शो करवाता है, चेक करें जरा। हाँ जी, कहता अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो कहता है ये टोकन ही अनएक्सपेक्टेड है आपका। हम्म,
तो चलें जी। जी 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 जी, एक मिनट। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ करता हूँ इसको पेस्ट, और इसको अब देखिए जरा। कहाँ एरर आ रहा है? लेट तो खत्म कर। MUJ, पहले MUJ बनाया, उसको ये वैल्यू दे दी, फिर MUJ बनाया और उसको वैल्यू रिपीट कर दी। हाँ जी, ये देखो लेट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, तो क्या शो करवा रहा है? आई एम मुजाहिद। देख रहे हो, एक दफा मैंने वार MUJ दिया, उसको वैल्यू क्या दिया? आई एम मुजाहिद सिद्दीक। फिर मैं वार को ही MUJ उसी नाम का एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसको मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ? आई एम मुस्लिम। अब वो किसको कह रहा है? किसकी वैल्यू वो डिस्प्ले करवा रहा है, बाद वाले की या पहले वाले की? हाँ जी, बाद वाले की डिस्प्ले करवा रहा है ना। तो पहले वाले को वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवा रहा, हालांकि MUJ के अंदर यहाँ भी तो क्या पड़ा हुआ है? मुजाहिद सदीक पड़ा हुआ है ना। लेकिन वो किसको कंसीडर करता है जी? वो बाद वाले को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, फर्ज करें इसको मैं यहाँ से खत्म करके देख लेता हूँ, शायद यहाँ भी ठीक ही हो जाए, क्योंकि लेट की वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी, देखो, अब देखो मैंने MUJ के नाम से एक वेरिएबल बना के उसको वैल्यू रिपीट की तो उसने कर दी। लेकिन जब हम कहते हैं वेबसाइट बनाने की, अगर हमने सेम नाम का वेरिएबल को अगर रख लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये एक वेरिएबल हमने बहुत सारे यूज करने हैं? तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, अगर हमने सेम वेरिएबल यूज कर लिया, तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा, वो पुरानी वैल्यू छोड़ के नई वैल्यू लेने शुरू कर देगा। जी बेटा, बात कोई पल्ले पड़ रही है या नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, और आगे जाके मुझे कहीं और पेज पे भी उसी नाम का मेरा वेरिएबल बन गया, तो फिर वो तो इस वैल्यू को छोड़ के अगले वाली वैल्यू शो करवाएगा। इस वैल्यू को तो वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि जब एक वेरिएबल में दूसरी वैल्यू आ जाती है, तो पहली वैल्यू जो होता है वो कंपाइलर खत्म कर देता है वहां से, उसको खत्म करके नई वैल्यू उसमें स्टोर कर देता है। ऐसे ही है ना? इसका मतलब है, हम एक दफा कह रहे हैं कि जी मुझे एक अपना MUJ के नाम से जगह दे दो, फिर हम दूसरी दफा भी कह रहे हैं MUJ के नाम से ही जगह दे दो, और मेमोरी में उसको जगह भी मिल रही है। क्या ये बात ठीक है? ओ क्यों पुत्र है? बोलोगे कुछ? क्या एक ही नाम से मैं दो दफा कहूं कि मुझे जगह दे दो, क्या ये बात ठीक है? नहीं। ये बात गलत है ना, कि मुझे एक दफा भी मैंने कहा MUJ के नाम से मुझे जगह दो, और दूसरी दफा फिर मैं कह रहा हूँ MUJ के नाम से मुझे जगह दो, तो ये तो प्रॉब्लम है, आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए फिर हम यूज करते हैं यहाँ पर लेट का। लेट हमें इस चीज से रोकता है। लेट कहता है जी नहीं, एक दफा आपने जिस नाम से जगह ले ली है, नेक्स्ट आप उस नाम से जगह नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, मैं यहां यूज करता हूं लेट। लेट मैंने लेट मैंने SUP के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फर्ज करें जी SUP को, ओए किधर चला गया? SUP को मैं जी दे देता हूँ यहाँ से, कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, उसको कॉपी कर लूँ। हाँ जी, मैं इसको दे देता हूँ जी
जैसे सीधा ही दे दिया मैंने इसको, लें जी। अब मैं फिर अगर बनाता हूं ना, लेट SUP, तो मैं कहता हूं जी SUP को अब मैं कोई नई वैल्यू दूंगा। कॉपी करो, यहां से मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दूं। तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ जी इंसा कर देता हूँ जी, और यहाँ मैं कॉल करवा लेता हूँ जी किसको, SUP को कह देता हूँ, SUP कंट्रोल एस। फिर चेक करूँ इसको मैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? Identifier SUP already has been declared। समझ आई कि वार के अंदर और लेट के अंदर क्या फर्क है? लेट मुझे क्या कह रहा है कि SUP आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वेरिएबल, इसके लिए आप ऑलरेडी की जगह ले चुके हैं, तो मैं कैसे इसी नाम से आपको एक और जगह दे दूं? समझ आई बात की? देखे ना, यहाँ MUJ के नाम से मैंने दो वेरिएबल बनाए ना, तो उसने बना दिए उनको, मैंने कीमतें MUJ के एक दफा फिर कीमतें साइन कराई, उसने कर दी। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लेट यू से लेट्स SUP को मैं सिद्रा दे रहा हूं, तो वो ठीक है, इसको कंसिडर, फर्ज करें मैं इसको जी ये कर देता हूँ, इसको मैं जरा अब ये देखिए जरा, कंट्रोल एस, मैंने इनको कमिट्स बना दिया है। हाँ जी, सिद्रा इज नॉट डिफाइंड, कहता है सिद्रा डिफाइंड नहीं है। आप देखो उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल डबल कोटेशन लगाना चाहिए था, वो मैंने नहीं लगाया, इसलिए वो इसको कंसिडर, इसकी वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया है जी, सिद्रा आ गया। अब अगर मैं यहाँ से उसी नाम का एक और वेरिएबल बना के उसमें नई वैल्यू असाइन करता हूँ, ये देखो कंट्रोल एस, तो अब ये देखें क्या ये मानता है उसको? हाँ जी, क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर SUP हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, कि एक ही जगह तुम दो वेरिएबल यूज नहीं कर सकते एक ही नाम की, कहते हैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हाँ जी, अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ इसको ना यहाँ पर, हाँ जी कंट्रोल एस, हाँ जी ये देखिए सिद्रा शो करवा रहा है। और अगर मैं अलर्ट को यहाँ पर यूज करूँ, अलर्ट SUP और कंट्रोल एस, ये देखिए एक दफा सिद्रा एक दफा इंसा, समझ आ रही है कुछ? जी बेटा, अब क्या आ रहा है? सिद्रा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंसा सिद्रा, इंसा सिद्रा, इंसा। जी कोई फर्क नजर आया? अब इसकी वजह क्या है? अब वो कहता है अब जो मैंने लेट यूज किया ना, क्योंकि ये लेट जो था मैंने यूज किया था वो इस आउटसाइड था, एज अ ग्लोबल यूज किया था मेरे ने प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ ये पीपी दे, हैं पीपी दे, पक्की बात है। मेरे पीपी ने मेरी चप्पल चौक के अपने सराने से दे रहा था, आ दे दे अच्छा चल छोड़। अच्छा बेटा बात समझ आ गई ना,
कि वो अब इसको इसकी जगह पर देखो ना, अगर मैं यही काम यहां पर करता ना, इसके ऊपर, वार के ऊपर, तो वो कभी भी इसको अलग अलग वैल्यू कंसीडर है ना करता। लेकिन वही काम मैंने जब लेट के ऊपर किया है, तो वो इसको अलहदा वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। यहां पर इसको वो बाहर कंसीडर कर रहा है कि ये आउट ऑफ बॉडी है, और ये बॉडी वाले को अपना अलहदा वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, इसको रिपीट नहीं होने दे रहा। ठीक है ना। अगर मैं इसको कमेंट्स बना दूं, ये देखें, तो इसका मतलब अब ये अलर्ट जो सिर्फ एस यूपी किसको दिखाएगा, इंसा को दिखाएगा, इस एस यूपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हालांकि देख रहे हैं ये भी एस यूपी का वेरिएबल है, तो मैंने कॉल तो एस यूपी को भी किया ना, तो वो तो चाहिए इसको भी लेके आ सकता है, लेकिन नहीं, वो कह रहा है मैं इस अपने वाले को लेके आऊंगा, मैं बाहर वाले को क्यों लेके आऊं। ये देखो, हाँ जी, वही, सही नहीं, कोई सेव नहीं हुआ शायद। अब देखो इंसा इंसा ही आ रहा है, अब वो सिद्रा नहीं दिखा रहा, क्यों। देखो मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, इंसा 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 ही आ रहा है, क्यों, उसकी वजह क्या है, वो कहता है कि मेरा ताल्लुक अपने वेरिएबल के साथ है, बाहर वाले वेरिएबल को वो कहता है मैं क्यों कॉल करके बुलाऊं। लेकिन वार के अंदर ये प्रॉब्लम है, वार क्या करता है, जब एक रिपीट कर देता हो तो वो पहले वाले को वैसे ही खत्म कर देता है, कहता है वो पहले वाले को कंसीडर ही नहीं करता। अब अगर मैं इसको कमेंट्स बना दूं और इसको मैं कॉल करता हूं, अब ये कहता है मैं तो अपने वाले को कॉल करूंगा, मैं अंदर वाले को कॉल क्यों करूं। ठीक है, कंट्रोल एस करा, अब ये देखिए ना, ये बाहर किसका है, सिद्रा है ना, तो ये अपने वाले को कॉल करेगा, देखना सिद्रा को कॉल करके बुला रहा है। ये देख क्या आ रहा है, सिद्रा 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 सिद्रा। जी बेटा, समझ आई कि हम वार के अंदर और लेट के अंदर क्या फर्क है। अगर यहां मैं यही काम करता वार के जरिए, तो वार में देखिएगा, हम्म, वार, और यहां भी मैं लगा दूं वार, वार, वार लगा दिया ना। अब देखो मैंने रिपीट कर दिया है, अब देखो, हालांकि ये बाहर है ना, इसको लेके तो सिद्रा आना चाहिए, लेकिन अब ये लेके किसको आएगा, इंसो को लेके आएगा, ये देखिएगा जरा। और ये मेरा ख्याल है कि वो सेव नहीं हुआ। ये देखो किसको लेके आ रहा है। सर वो अलर्ट कमांड कमेंट्स में है। हाँ जी, ये देखो ना, अब ये इंसा को लेके आ रहा है, हालांकि बेटा क्या कह रहे हो आप, बेटा बोलो। सर वो अलर्ट कमांड भी तो कमेंट्स में है। नहीं वो कमेंट्स में है ना, लेकिन देखो ना ये बाहर है ना, इसको तो बाहर वाले को लेके आना चाहिए ना, इसको लेके आना चाहिए। सर ये अलर्ट कमांड भी तो कमेंट्स में है। नहीं ये देखो, ये कमेंट्स में तो नहीं है ना, ये कमांड्स कमेंट्स में तो नहीं है, ये तो आउट ऑफ बॉडी लगी हुई है ना, आउट ऑफ बॉडी लगी हुई है ना, चेक करो। जी तो इसको तो लेके आना चाहिए क्या, सुबीर सिद्रा लेके आना चाहिए ना, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, एस यू पी, किस उसमें उसमें क्या है, जी सिद्रा है, तो लेके तो इसको सिद्रा आना चाहिए, क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर बंद है। तो ये किसको लेके आ रहा है, ये इंसा को लेके आ रहा है, ये देखो जरा, ये देखो ये किसको लेके आया है, इंसा को लेके आया है। चलो मैं उसको भी ओपन कर देता हूँ, ले जी, मैं उसको भी कर देता हूँ, तो वो भी इंसा को लेके आएगा, वो भी किसी को और को नहीं लेके, दूसरी को नहीं लेके आएगा जी, तो दोनों में कर देता हूँ। ये देखो जी, दोनों का काम एक ही होगा, देखो किसको कह रहे हैं, इंसा को ही कह रहे हैं। हाँ जी, समझ आई बात की, ये प्रॉब्लम है वार के अंदर, समझ आई, वार के अंदर और लेट के अंदर। लेट क्या करता है, अगर मैं यहां कर दूं लेट, ठीक है, देखो ना, यहां लेट कर दिया, अब देखो ये इस सिद्रा को लेके आ रहा है ना, तो मैं अगर लेट कर देता हूं यहां पर, तो फिर वो लेट, और यहां पर भी कर देता हूं लेट, कंट्रोल एस,
अब देखो वो इंसा को लेके आ रहा था, अब ये किसको लेके आएगा, अब ये सिद्रा को लेके आएगा, क्योंकि कहेगा ये मुझे अंदर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम मेरे अपने वेरिएबल के साथ है, अंदर वाले से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे रिपीट होता है तो होता रहे। कहता है इसको वो मानता ही कुछ और है, कहता है ये मेरा वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनक्लोज वेरिएबल है, कहता है ये उसका अपना लोकल वेरिएबल बना है, तो वो जहां बना है उसी का वहां यूज करो, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। अब देखो जब मैं यहां पर वार था तो उस वक्त क्या आ रहा था आंसर, देखो क्या आ रहा है, इंसा है ना, तो इंसा कहाँ है, अंदर है, इसको शो करवा रहा है। अब मैंने यहां पर कर दिया लेट, अब वो इंसा को नहीं, अब ये अपने वाले को शो करवाएगा, क्या कराएगा, सिद्रा 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 को शो करवाएगा, ये देखो क्या आ रहा है, सिद्रा 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 सिद्रा, ठीक है। अगर मैं अंदर वाले को कॉल करता हूं, ये देखो इसको मैं कमेंट्स बना देता हूं, मैं इसको कहता हूं, ये कहता है मैं बाहर वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसको करवाएगा, इंसा को, ये देखो ये अब इंसा शो करवाएगा, इंसा 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 इंसा, ठीक है। बात समझ आई है? अगर नहीं समझ आई तो यहां मैं आउटर लिख देता हूं ताकि आपको, आउटर और ये इनर, अब ये देखा मैं कॉल, अंदर कॉल हो रही है तो ये इनर, इनर में कॉल हो रही है तो ये इनर को ही चलाएगा, ये देखो क्या चला रहा है, इनर 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 इनर, ठीक है। कॉल इनर को हो रही है तो चला भी इनर ही रहा है। अगर मैं कॉल आउटर को करता हूं, ये ले जी, कॉल मैं आउटर को करूं तो ये आउटर चलाएगा, क्योंकि आउटर को कॉल होगी है ना, क्योंकि ये बाहर लगा हो तो बाहर वाले को कॉल करेगा, तो ये देखो क्या आ रहा है, आउटर 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 आउटर, क्योंकि ये लेट है। अगर मैं यहां कर दूं वार, अब ये इनर को चलाएगा, है बाहर लेकिन चलाएगा इनर को, क्यों, क्योंकि उसने वैल्यू को रिपीट कर लिया अपने को, कंट्रोल एस। अब ये देखे ना आउटर है ना, इसको तो इसको चलाना चाहिए आउटर को, अब ये देखे इनर को चला देगा, वो कहेगा जी इनर, आउटर की बजाय वो क्या कर रहा है, क्या आ रहा है, इनर 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 इनर। जी बेटा समझ आ गया कि लेट के अंदर और वार के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है, कि वार अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेता है, अपने नाम का दूसरा वेरिएबल बनाने की इजाजत दे देता है उसी जगह पर ही। देखो ना आपके घर में एक ही, दो बेटियों के एक ही नाम हो, क्या वो ठीक है, जी बेटा, क्या घर में दो बहनों की एक ही नाम हो, क्या वो ठीक है, गलत है ना। तो लेकिन वार इस चीज की इजाजत देता है, वो कहता है जी एक ही जगह पर आप दो वेरिएबल बना लो, मैं उसको ठीक कंसीडर करूंगा। लेट कहता है नहीं जी, एक ही जगह पर दो नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ अलहदा अलहदा दो बन सकते हैं, ठीक है, अलहदा अलहदा बनेंगे तो वो अलहदा ही कंसीडर होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लेट का एक और बनाते थे तो वो क्या कहता था कि एक दफा ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, लेकिन जब हमने उसे ब्रैकेट्स में बनाया तो उसने मान लिया कि ठीक है ये और जगह पर है, क्योंकि ये अलहदा घर बन गया है, ये उस घर के अंदर नहीं है, इसलिए वहां पर लेट यूज हो गया। और जब उसे कॉल करते हैं तो वो अपने वाले कोई, अपने वाला यूज होता है, वो बाहर वाले को उसका कोई ताल्लुक है नहीं। जी बेटा क्लियर, चलें जी, चलें, ये तो 1 मिनट रह गया है। हम इसको कांस्टेंट भी किसी चीज को रखना चाहें तो बेटा कांस्टेंट भी रख सकते हैं। अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि हमने चेंज ही नहीं करना, फर्ज करें ऑथर नेम है, ऑथर नेम तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कांस्टेंट रख